समीकरण क्या है? तो बच्चों, एक समीकरण में समता या समीका का चिन्ह सदैव होता है। समीका माने इक्वालिटी। तो समता का चिन्ह ये दर्शाता है कि इसके बाई ओर के व्यंजक या बाया पक्ष, जिसे हम LHS कहते हैं, उसका मान चिन्ह के दाई ओर के व्यंजक या दाया पक्ष, जिसे हम RHS कहते हैं, उसके मान के बराबर है। अब जैसे हम समीकरण 4.1 को लें, उसमें LHS जो है वो है 4x जोड़ 5 और RHS 65 है। समीकरण 4.2 में LHS है 10y ऋण 20 तथा RHS 50 है। तो समीकरणों में हम प्रायः ये देखते हैं कि RHS केवल एक संख्या है। समीकरण 4.1 में ये 65 है तथा समीकरण 4.2 में ये 50 है। परंतु ऐसा होना सदैव आवश्यक नहीं है। एक समीकरण का दाया पक्ष या RHS चर से संबंध एक व्यंजक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए समीकरण 4x जोड़ 5 बराबर है 6x ऋण 25 के। इसमें समता चिन्ह के बाई ओर व्यंजक 4x जोड़ 5 है तथा उसके दाई ओर व्यंजक 6x ऋण 25 है। संक्षिप्त रूप में एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है और प्रतिबंध ये है कि दोनों व्यंजकों के मान बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों व्यंजकों में से कम एक में चर अवश्य होना चाहिए। तो हम समीकरणों का एक सरल और उपयोगी गुण देखते हैं। समीकरण 4x जोड़ 5 बराबर 65 वही है जो समीकरण 65 बराबर 4x जोड़ 5 है। इसी प्रकार 6x ऋण 25 बराबर 4x जोड़ 5 वही है जो समीकरण 4x जोड़ 5 बराबर 6x ऋण 25 है। किसी समीकरण के बाई ओर और दाएं पक्षों के व्यंजकों को आपस में बदलने पर समीकरण वही रहता है और ये गुण बहुत समीकरणों को हल करने में उपयोगी रहता है। इसी के साथ बच्चों हम आप पहुंचे हैं अपने उदाहरण प्रश्न की ओर। तो आइए अपना पहला उदाहरण प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है x के तिगुने और 11 का योग 32 है। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर इस प्रकार है कि x का तिगुना 3x है और 3x और 11 का योग 3x जोड़ 11 है। ये योग 32 है, अतः वांछित समीकरण 3x जोड़ 11 बराबर 32 होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि आइए मान लें कि ये संख्या z है, तो z को 6 से गुणा करने पर 6z प्राप्त होता है और 6z में से 5 घटाने पर 6z ऋण 5 प्राप्त होगा। ये परिणाम 7 है, अतः वांछित समीकरण 6z ऋण 5 बराबर 7 होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है कि m का 1/4 7 से 3 अधिक है। अब बच्चों सोचिए, m का चौथाई 7 से 3 अधिक। इसका उत्तर इस प्रकार है कि m का 1/4 है m भाग 4 और ये 7 से 3 अधिक है। इसका अर्थ ये है कि m भाग 4 ऋण 7 बराबर 3 है, अतः वांछित समीकरण होगा m भाग 4 ऋण 7 बराबर 3। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो कि है किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि वांछित संख्या को हम n मान लें और n का 1/3 हो जाएगा n भाग 3। फिर 1/3 जमा 5 अर्थात n भाग 3 जोड़ 5 है और ये 8 के बराबर है, अतः वांछित समीकरण n भाग 3 जोड़ 5 बराबर 8 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा उदाहरण प्रश्न भी देखते हैं। इससे भी विद्यार्थियों हम अपने समीकरणों के ज्ञान को और निखार पाएंगे। तो दूसरा उदाहरण प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है x ऋण 5 बराबर 9। तो विद्यार्थियों, हम इसमें ये कह सकते हैं कि x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है। फिर इसी का दूसरा प्रश्न है 5p बराबर 20, अर्थात इसका हल इस प्रकार है कि एक संख्या p का 5 गुना 20 के बराबर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है 3n जोड़ 7 बराबर 1।
तो विद्यार्थियों इसे हम ऐसे भी कथन में बना सकते हैं कि 1 प्राप्त करने के लिए n के 3 गुना में 7 जोड़ें। फिर चौथा प्रश्न जो कि है m भाग 5 ऋण 2 बराबर है 6, अर्थात किसी संख्या m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। ये उसका हल है। अच्छा विद्यार्थियों, एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि किसी दिए गए समीकरण को कथन में बदलने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके का कथन सही होगा। आप उसे अलग अलग ढंग से भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि x में से 5 घटाइए, आपको 9 प्राप्त होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि संख्या x और 9 से 5 अधिक है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 9 संख्या x से 5 कम है। और आप ये भी कह सकते हैं कि x और 5 का अंतर 9 है, इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। ये पेटियां छोटी और बड़ी हैं। एक बड़ी पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर आम और 4 खुले आम आते हैं। प्रत्येक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बनाइए। और हमें दिया हुआ है कि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या 100 है। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर या हल कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कि एक छोटी पेटी में m आम है और एक बड़ी पेटी में m के 8 गुने से 4 अधिक आम है, अर्थात एक बड़ी पेटी में 8m जोड़ 4 आम है, परंतु ये संख्या 100 दी हुई है। इस प्रकार 8m जोड़ 4 बराबर 100 हमारा समीकरण है। इस समीकरण को हल करके हम एक छोटी पेटी के आमों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।